दोस्तों, हमारे जीवन का क्या मूल्य है हमें नहीं पता है। हम जिस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं उसका क्या मूल्य है हमें नहीं पता है। किस वक्त हमारे साथ चमत्कार हो जाए यह भी हमें नहीं पता है। किस चीज की क्या कीमत है यह निर्धारित करने वाले हम कोई नहीं है। कहते हैं ना, हीरे की परख सिर्फ जौहरी को होती है। इस कहानी से आपको पता चलेगा कि आपकी क्या कीमत है और कौन व्यक्ति आपकी सही कीमत लगा सकता है, और आपके पास जो चीजें हैं, जो ज्ञान है, उनकी क्या कीमत है। तो बिना विलंब किए चलिए इस कहानी को शुरुआत करते हैं और आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर से एक नई वीडियो में, जहां हम गौतम बुद्ध की एक कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे कि आपकी वैल्यू क्या है, आप कितने पानी में हैं, कितने नहीं। इस कहानी के बाद आपको पता चल जाएगा। तो चलिए बिना विलंब किए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि आप कहानी में डूब जाएं, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ही। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध आए हुए थे। वहां एक चंदोसा नाम का मोची गांव के बाहर अपनी कुटिया बनाकर रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 4 बच्चे रहा करते थे। चंदोसा की कुटिया के बाहर एक बड़ा सा तालाब था जिसमें बरसात का पानी जमा हुआ करता था, और कुछ समय पहले ही बरसात हुई थी तो वह तालाब पूरी तरह से पानी से भरा हुआ था। चंदोसा सवेरे सवेरे उठकर जब तालाब पर गया तो उसे एक कमल का पुष्प दिखाई दिया। और दोस्तों, यह कोई मामूली कमल का पुष्प नहीं था, यह एक दिव्य पुष्प था। चंदोसा ने अपनी पत्नी फुलेरी को उस पुष्प के बारे में बताया। फुलेरी शांत स्वभाव की थी और पतिव्रता भी थी। फुलेरी ने तत्काल बताया, महात्मा बुद्ध यहाँ आए हुए हैं, आसपास ही, शायद वह इस तालाब के पास से गुजरे होंगे, जिसके कारण यह फूल उत्पन्न हुआ। चंदोसा के मन में अमीर बनने का स्वप्न जागृत हुआ। वह झटपट तालाब में कूद गया और उस पुष्प को तोड़कर ले आया और अपनी पत्नी के आगे की रणनीति बनाता है। दोस्तों, आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी ही सिचुएशन आएंगी जब आपको अमीर बनने का सपना आप लेते रहेंगे बिना यह जाने कि वह चीज है क्या। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। चंदोसा ने कहा, मैं यह पुष्प राजा को देकर इसके बदले ढेर सारा मूल्य प्राप्त करूंगा और हम लोग अपना जीवन आराम से खुशी खुशी अमीरी में व्यतीत करें। फुलेरी ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फुलेरी पतिव्रता थी तो वह अपने पति की एक भी बात नहीं टालती थी। उसने कहा, यह तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी बात है। यह पुष्प हमारे किस काम का, यह राजा को ही दे आइए, उनके शायद कुछ काम का हो। चंदोसा ने कहा, ठीक है, मैं शीघ्र ही लौट कर आता हूँ। कहते हुए वह राजमहल की ओर तेज कदमों से निकल पड़ा। रास्ते में चंदोसा को तेज कदमों से जाते हुए व्यापारी ने देख लिया। उसके हाथों में दिव्य पुष्प देखकर व्यापारी के मन में उस पुष्प को प्राप्त करने की अभिलाषा जागृत हुई। व्यापारी आवाज देकर चंदोसा को बुलाता है और उस पुष्प का
मूल्य पूछता है। व्यापारी उस पुष्प का मूल्य 2 स्वर्ण मुद्रा देने को तैयार हो जाता है, किंतु अंत समय में संतोषा यह सोचता है, जब व्यापारी इस पुष्प का मूल्य 2 स्वर्ण मुद्रा दे रहा है तो राजा अवश्य ही इससे बहुत अधिक मूल्य देगा। उसने व्यापारी को कहा, भाई साहब, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ, मैं कुछ भूल गया और 2 मिनट में आता हूँ। ऐसे टाल मटोल करते हुए वह चंदोसा राजमहल की ओर दौड़ता हुआ निकल गया। राह में राजा रमेश आते हुए दिखाई दिए। चंदोसा ने उस पुष्प को राजा को दिखाया। राजा उस पुष्प का मूल्य 5 स्वर्ण मुद्रा देने को शीघ्र ही तैयार हो गए। चंदोसा सोच में पड़ गया, इस पुष्प में ऐसी क्या खास बात है जो व्यापारी और राजा इसको प्राप्त करने के लिए इतना धन दे रहे हैं, और मेरे पास यह पुष्प है जिसका मैं प्रयोग या मूल्य नहीं जानता। यह कितना मूल्यवान है, इसकी समझ मुझे नहीं है। एकाएक चंदोसा के दिमाग में बिजली सी कौंध जाती है। वह राजा को भी ना करते हुए वह महात्मा बुद्ध के शरण में पहुंच जाता है। महात्मा बुद्ध के चरणों में गिरकर वह पुष्प उन्हें समर्पित कर देता है और अपने शरण में संरक्षण मांगता है। महात्मा बुद्ध चंदोसा को उठाकर हृदय से लगा लेते हैं और उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। चंदोसा को ज्ञान प्राप्त होता है और फिर वह अपने समाज में ज्ञान के माध्यम से समाज की पीड़ा हरने का प्रयत्न करता है और आजीवन महात्मा बुद्ध का शिष्य बन जाता है। दोस्तों, आपको इस कहानी से सीखने को बहुत कुछ मिला होगा कि जब आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, जब आप बहुत सारी सक्सेस अपने जीवन में उसे अचीव कर सकते हैं, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को कीमत मत लगाइए, किसी को बेचिए मत। जैसे आपने वो कहानी जरूर सुनी होगी, जो मुर्गी सोने के अंडे देती थी। अगर वो मुर्गी को नहीं मारता तो वो बहुत अमीर बन सकता था, लेकिन उसने वह नहीं किया। इसी तरह अगर चंदोसा इस पुष्प को किसी को दे देता तो शायद उसके पास पैसे आ जाते, लेकिन बाद में जो उसको ज्ञान प्राप्त हुआ उसका कोई मोल नहीं है। दोस्तों, ज्ञान का कभी भी मोल नहीं हो सकता और पैसे केवल ही एक जिंदगी का सहारा नहीं बन सकते। पैसा जरूरी है, लेकिन इतना जरूरी नहीं है कि हम हर दाव को, अपनी जिंदगी का हर दाव पैसे के लिए ही खेलें। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला है तो जैसा आपने पहले कहा था कि अगर आपको कुछ सीखने को मिलेगा तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, तो आप कर दीजिए। तो अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो कैसे होती है, कैसे हो सकता है, महात्मा बुद्ध की एक और कहानी आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी, इसे आप जरूर देखिए।